देशी ददरेवा में एक राजा हुए हैं उम्बरपाल सिंह चौहान। इनकी धर्मपत्नी का नाम है रामकौर। मैया रामकौर के उधर से संतानें हुई हैं 3, जिनमें 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। महाराज ने अपने बड़े पुत्र का नाम रखा है जीवर सिंह और छोटे पुत्र का नाम रखा है नीवर सिंह। और जो एक लड़की थी उसका नाम रखा है छबिंदी। धीरे धीरे समय बीत रहा है। दोनों पुत्र जब शादी के योग होते हैं तो महाराज ने अपने दोनों पुत्रों की शादी सिरसा पाटिल के राजा कुंवरपाल की लड़कियों से की है। इधर में दोनों सगे भाई और उधर में दोनों सगी बहनें हैं। बाछिल ब्याई गई है राजा जेवर सिंह के लिए और काछिल ब्याई है नेवर सिंह के लिए। आज मैया बाछिल और काछिल ददरेवा में जब बहू बन के आई हैं और इधर वो लड़की छबिल्ले जब शादी के योग होती है तो महाराज ने अपनी लड़की की शादी सियालकोट के राजा जो चिंतामणि हैं उनके साथ में लोहा नगर में कर दी। शादियां हो गई। धीरे 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 समय बीतता चला गया। बाछिल मैया के विवाह को लगभग 40 वर्ष बीती है भैया परिचय जी। 40 वर्ष कोई संतान नहीं हुई। तो ददरेवा की स्त्रियां महारानी बाछिल से बांझ कहने लगी ये बांझ है, इसका मैंने अगर मुखारबिंद देख लिया तो मेरा अन्न जल करना छूट जाएगा। राजा जेवर सिंह महल से बाहर निकलते हैं। लोग कहते हैं राजा निर्बंसिया है। आज मैंने इस राजा का मुखारबिंद क्या देख लिया, मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया। तो राजा रानी आंगन में बैठ के बहुत रोते हैं, हे प्रभु, हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिन पापों के कारण मेरे आंगन में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया, किसी पुत्री ने जन्म नहीं लिया। आंगन में बैठ के राजा रानी रोते हैं। धीरे धीरे विमलेश समय बीत रहा है। एक दिन की बात है, महाराज जेवर सिंह राज दरबार में है, बाछिल मैया आंगन में है। बांदी को इशारा किया है, बांदी आंधी नहीं बांदी, आज तू एक काम कर दे, हमारे महाराज के लिए दरबार के लिए चली जा। और का बोलिए बाछिल मैया बांधी से भैया विमलेश ये चली जइयो कचहरी, चली जइयो कचहरी, सुनो बांधी चली जइयो कचहरी। एक काम करते, हमारे महाराज के दरबार के लिए चली जा। चली जाइयो कचहरी, सोनारे बांधी, मेरे सैया से कहियो, मेरे बलमा से
महाराज के दरबार के लिए और मेरे पति को ने कहा आंगन में बुलवा लाए। तो आज वह बांदी रानी की बात को सुनकर के तुरंत राज दरबार के लिए चली है। राजा का राज दरबार लगा है, बड़े बड़े छत्री हाथों में नगिन तलवार लिए बैठे हैं और महाराज का दरबार भरा हुआ है। बांदी की हिम्मत न पड़ी राजा से बात करने की। बिमले से खम्भ को पकड़ के बांदी खड़ी हो गई। तो आज राजा जेवर सिंह ने बांदी से पूछा है, बांदी महलों से क्यों आना हुआ है? तो हाथ जोड़ के बोली है, महाराज आपकी महारानी बाछिल ने आपको महलों में याद किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। राजा ने पूछा है, रानी कोई ऐसी कौन सी दिक्कत है बांदी जो मुझे बुलवाया है? बांदी कहने लगी, महाराज इसकी जानकारी मुझे नहीं है, आप चल के पूछ लें। तो राजा जेवर सिंह ने तुरंत राज दरबार बंद कर दिया और महलों के लिए प्रस्थान किया। इधर महारानी बादशाह आंगन में है और राजा जेवर सिंह महल में आ रहे हैं। ये आवत बलम निहारे उठी जब नार के पलंग नभाया, ले पंखा डोले रही प्यार रे के बचन पान नवा दिया। मोर पंख का बिजना लेकर के महारानी बादशाह राजा के ऊपर प्यार करने लगी। राजा जेवर सिंह ने और रानी से पूछा है, महारानी ऐसी कौन सी बात महलों में हो गई है जो तुमने बांदी को भेज करके मुझे बुलवाया है? कहने लगी, महाराज इसकी बात अब नहीं बताएंगे कि मैंने क्यों बुलवाया है। हमने ये जल भर के रख दिया है, पहले आप स्नान करिए और स्नान करने के बाद भगवान का भजन करो और तब तक मैं महलों में भोजन बना रही हूं, आंगन में बैठ के भोजन करो और इसके बाद हम बताएंगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलवाया। ये पतिव्रता नारियों के लक्षण है। तो राजा जेवर सिंह ने स्नान किया और सवा पहर तक भगवान का भजन किया है। तब तक महारानी बादशाह ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। महाराज कह रहे छप्पर फार, छप्पर फार के बता रहे हो? तो क्या कह रहे? 56 प्रकार के। अच्छा महाराज। और राजा के लिए आंगन में चंदन की चौकी डाल दी। महाराज जेवर सिंह बैठ जाते हैं।
सोने के थाल में भोजन परोस के ले आई बाछिल मैया और राजा के सामने वो थाल रख दिया। भैया परीक्षित जी, पहले के लोग जब भोजन किया करते थे तो भोजन करने के भी कुछ नियम बताए हैं। पहले के नियम भोजन करने के भी बताए हैं। देखिए राजा ने किस नियम से भोजन किया और आंगन में हुआ क्या है। आरे पहलो और एक और राजा धारा न चढ़ाई दो तू जो गौए केत जी माए। तोड़ के धरती माँ के लिए निकाला और दूसरा कौर तोड़ा गौ माता के लिए निकाल दिया और राजा ने तीसरा कौर तोड़ा। अरे तीजो कौर राजा कुत्ता को भगाई दो जाने चौथो राम चढ़ायो। कुत्ता और चौथा कौर अपने इष्ट देव के लिए चढ़ाया और राजा ने पांचवा कौर तोड़ा तो गजब हो गया। अरे पांचों कौर राजा मुख में ले दो जाए बेटा यशोदया। अरे पांचों कौर राजा मुख में ले जी और राजा मुख के तरफ ले गए तो उस समय राजा को एक बेटा की याद आई है। कहने लगे आज मेरे आंगन में एक छोटा सा अगर बालक होता और वो बालक मेरे थाली के पास में आकर के बैठ जाता, मेरे साथ में भोजन करता, कुछ भोजन बगराता, कुछ मेरे साथ में खाता तो मेरे हृदय में तसल्ली आ जाती। परमपिता परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया लेकिन मेरे आंगन में कोई संतान नहीं है। रोने लगे। बाछिल मैया ने देखा कि इन्होंने भोजन नहीं किया, रोए क्यों? पास में आ गई और बोली महाराज तुम क्यों रो रहे हो? राजा बोले रानी तू हमसे रोने का कारण मत पूछ। अगर मैंने रोने का कारण तुम्हें बतला दिया तो जैसे मैं रो रहा हूं वैसे तुम भी रो। कहने लगी नहीं मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं तो मुझे ये बताओ तुम रोए क्यों? तो देखो राजा जेवर सिंह इशारे में क्या बोले हैं रानी से, मैं क्यों रोया हूं सुनिए रानी। अरे अन्न भी होना सब घर सोना, जा वस्त्र में न सोनी आयारी। भी होना सब अगर सोना। भैया परीक्षित जी घर कितना भी सुंदर बना हो अगर वह घर में खाने के लिए अनाज नहीं है तो वह घर की शोभा नहीं होती। अन्न भी होना सब अगर सोना वस्त्र में सोनी काया।
शरीर कितना भी सुंदर हो और शरीर पे कोई वस्त्र न हो तो शरीर की भी शोभा नहीं होती। और सुनिए महारानी, अनेक संत है राग बेट कविता सोनी, बेटा बिन सोनी मायारी। बेटा बिन सोनी माया। घर में चाहे कितनी धन दौलत भरी हो, उस धन दौलत को खर्च करने वाला कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो बस धन दौलत किसी काम की नहीं है। रानी बोलो, वो तो लला वो तो लला नाम दुनिया में चल जा तो दुनिया है कई, वो तो लला नाम दुनिया में चल जा तो कई, वो तो लला। दुनिया में चल जा तो नाम दुनिया में चल जा। तेरी कोख से हो जाती तो मेरा नाम चल जाता, मैं इसीलिए रोया हूं। आज राजा गुप्तदान, और राजा भैया ये गुप्त दान कर रहे हैं। आलम से टोला में छाप लगाई थी। बोला हाँ गुप्त